अपने अपने हितों को प्राथमिकता दी। तो क्या भारत और ईरान के संबंध वाकई दोस्ताना रहे? आज पहली खबर में यही जानने की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के संबंधों के प्रमाण इंडो आर्यन संस्कृति की शुरुआत से मिलते हैं। भारत और ईरान धर्म, संस्कृति और भाषा के स्तर पर सदियों से जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि भारतीयों के जीवन और संस्कृति को दुनिया की अनेक मानव प्रजातियों और संस्कृतियों ने प्रभावित किया है। उनमें से सबसे पुराना और सबसे मजबूत संबंध ईरानियों के साथ रहा है। भारत की आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 को हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी से दोनों देशों के संबंधों की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके बाद साल दर साल भारत ईरान संबंधों में कई अहम पड़ाव आए। 1956 में ईरान के शाह ने बगदाद पैक्ट के सिर्फ 4 महीने बाद भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के साथ ईरान के करीबी रिश्ते भारत के खिलाफ नहीं हैं और इससे भारत ईरान के दोस्ताना संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने ईरान का दौरा किया और तेहरान से भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ईरान का रुख भी चर्चा में रहा। अमेरिकी विदेश विभाग के ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन के दस्तावेजों के मुताबिक 1965 के युद्ध के बाद ईरान ने पाकिस्तान के लिए परचेजिंग एजेंट के तौर पर काम किया था। वहीं 1971 में ईरान ने पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में इस्तेमाल के लिए 12 हेलीकॉप्टर और अन्य साजो सामान उधार दिए थे। 1979 में हुई ईरान क्रांति से मोहम्मद रजा शाह पहलवी के राजशाही शासन का अंत हुआ और रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की। इसके बाद भारत ईरान संबंधों में काफी बदलाव आया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं, इतिहास में कुछ मौके जरूर ऐसे रहे हैं जब ईरान भारत के साथ खड़ा नजर आया है। 1965 और 1971 के युद्धों में ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दिया, जबकि दोनों के बीच इस्लामी एकजुटता की उम्मीद थी। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत था। 1979 के बाद का दौर ज्यादा पेचीदा हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान के उभार के खिलाफ ईरान ने भारत के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया। यह शायद दोनों देशों के बीच सबसे ठोस और व्यावहारिक सहयोग का उदाहरण था। सुजाता कहती हैं, कश्मीर के मसले पर ईरान ने कभी पाकिस्तान की तरह खुलकर भारत का विरोध नहीं किया, ये सच है, लेकिन इसकी वजह इस्लामी एकता से ज्यादा ईरान और पाकिस्तान के बीच की आपसी प्रतिद्वंदिता थी। 1994 में पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमीशन की जेनेवा बैठक में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की। तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, लेकिन पाकिस्तान को जरूरी समर्थन नहीं मिला और इसमें ईरान का रुख अहम माना गया। 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान तेहरान डिक्लेरेशन हुआ। 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह के समझौते को मंजूरी मिली। तो क्या भारत ईरान के संबंध वास्तव में दोस्ताना रहे हैं या ये केवल रणनीतिक जरूरतों का रिश्ता रहा है? कुवैत और इराक में भारत के पूर्व राजनयिक रहे तलमीज अहमद कहते हैं, ईरान के साथ भारत का रिश्ता देखें तो ईरान हमेशा सेकेंडरी बना रहा है। हमने हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। भारत ईरान में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पोटेंशियल था, उसका हम कभी लाभ नहीं उठा पाए। कितनी सड़कें, कितने पुल, कितने बांध, कितनी नदियां, कितना आसमान, कितने शहर, कितने गांव, कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही। जय हिंद। देखिए, अमेरिका